बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। गर्मी लग रही है तो परेशान होना छोड़ें, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में ये शरबत बनाकर तैयार करें, क्योंकि मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी ज़बरदस्त टेस्टी ठंडा ठार रिफ़्रेशिंग इमली आलू बुखारे का शरबत। इसे एक बार बनाएं और महीनों इस्तेमाल करें। तो सिर्फ़ एक बार परफेक्ट नाप तोल से आप ये मज़ेदार सा शरबत बना कर रख लें। यकीन करें, बाज़ारी अच्छे अच्छे शरबतों की छुट्टी कर देगा ये मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत। तो देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो आलू बुखारा इमली का शरबत बनाने के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम के बराबर आलू बुखारा। अब ये वही आलू बुखारा है जिससे आप बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं, पुलाव में भी डालते हैं, खट्टी मीठी चटनी भी बनाते हैं। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या करियाना स्टोर से बहुत ही आराम से मिल जाएगा। सेम क्वांटिटी में मैं लूंगी इमली, 250 ग्राम ही इसका इस्तेमाल करूंगी। आज आपको परफेक्ट नाप तोल के साथ परफेक्ट शरबत बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। नीम गर्म पानी लें और दोनों चीजों को भिगो देंगे। पानी 1 लीटर के बराबर है, या फिर इतना लें कि इमली और आलू बुखारा अच्छे तरीके से डूब जाएं। मिक्स करेंगे। इमली की बड़ी बड़ी गुठलियों को तोड़ लें ताकि ये जल्दी से पानी में हल हो जाए। अगर टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए रख दें, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर टाइम नहीं, 4 से 6 घंटे में भी इमली आलू बुखारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था और देखिए मक्खन की तरह आलू बुखारे सॉफ्ट हो चुके हैं और गुठली आराम से निकल आई है। तो इसे ठंडा करने की भी हमें जरूरत नहीं है। सुबह उठे और अच्छे तरीके से दोनों चीजों को हाथों की मदद से मसल लें, गुठलियां और पल्प अलहदा हो जाएगा बहुत ही आराम से। तो है ना आसान सा तरीका। तो मैंने भी इन्हीं हाथों की मदद से मसल लिया है। तो जिस बर्तन में आपने शरबत बनाना है, इस बर्तन के ऊपर रख दें स्ट्रेनर, कोई भी छन्नी बारीक होल वाली, और ये सारा पल्प इसमें शामिल कर दें। तो इस तरीके से पल्प अलहदा और गुठलियां अलहदा हो जाएंगी। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएं और पल्प निकालते जाएं। कोई भी चीज जाया नहीं होगी और जितना हो सके अच्छे तरीके से पल्प निकाल लें। 1 कप पानी डालें और फिर इसे छान लें। और देखिए 1 लीटर पानी मैंने पहले डाला था जब मैंने इमली आलू बुखारे को भिगोया था। तो तकरीबन 2 कप पानी मैंने मजीद डाला है ताकि सारा का सारा पल्प निकल आए। तो इस तरीके से तकरीबन 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल हुआ है। अच्छे तरीके से दोनों चीजों को छान लें। अब गुठलियों को वेस्ट कर दें। तो अब इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं 1 किलो चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 1000 ग्राम चीनी ऐड कर दें। परफेक्ट रेशो है, बेफिक्र रहें। कप्स में देखें तो ये 5 कप के बराबर चीनी है, और अगर ग्राम्स में देखें तो 1000 ग्राम के बराबर चीनी है। 1 टीस्पून इसमें डाल दें काले नमक का, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। बस जी यही कुछ इसमें ऐड होगा। इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। मुसलसल मिक्स करते जाएं जब तक कि एक बॉईल नहीं आ जाता, क्योंकि चीनी नीचे जाकर बैठ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा, शरबत का रंग मार्केट वाला नहीं बन रहा। तो मैं क्या करूंगी, इसमें 1 चुटकी के बराबर लाल रंग घोलकर डाल दूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए हल्का सा ही कलर चेंज हुआ है। शरबत को पकाना शुरू कर दें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मजेदार सा शरबत रेडी हो चुका है। तो 15 मिनट तक पकाएं। 15 मिनट के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से जो बबल्स आ रहे हैं ना, वो बड़े बड़े आना शुरू हो चुके हैं और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए कैसे धार की तरह गिर रहा है, जैसे शहद गिरता है ना, बिल्कुल वैसे ही चम्मच अच्छे से कोट हो रहा है। बस जी इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम ऑफ कर देना है। तो मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। अगर उंगली की मदद से इसे चेक करेंगे ना, हल्का सा मसलेंगे, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी उंगली पर ऑयल लगा हुआ है। ये शाइनी और ऑयली ऑयली सा फील होगा। तो ये मजेदार सा शरबत गाढ़ा होने के बाद मजीद थिक होगा, तो इससे ज्यादा ना पकाएं। तो इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें और अब आप इसकी
थिकनेस चेक करें। तो इसे स्टोर करने का तरीका भी आपको बता ही देती हूँ। शीशे की बोतल लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बस बोतल में डालें, फ्रिज में रखें, 3 माह के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ठंडा यख पानी लें तो उसमें डालेंगे मजेदार इमली आलू बुखारे का शरबत। तो 1 गिलास में 2 टेबल स्पून काफी रहेंगे। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे ढेर सारी बर्फ। मजेदार सा शरबत तैयार है, पीकर मजा आ जाएगा। तुख मलंगा डालें अगर आप लाइक करते हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो देखिए लग रहा है ना टेस्टी, बाजार से 100 गुना बेहतर, साफ सुथरा मजेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत आप बार बार बनाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।